वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन का स्टार्ट किया था और उसमें जो है मैंने उसका कॉन्सेप्ट ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन और उसका जो है मैकेनिज़्म वगैरह और वो ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर्स में डिफरेंस बताया था। ठीक है, हाइपो हाइपर आइसोटोनिक का भी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था आप लोग को। तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा पहले तो वो जाके प्रीवियस लेक्चर अटेंड करे। और मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि तरतीब से लेक्चर को देखना स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि मैं जो है मतलब ज़ाहिर सी बात है, जब आपने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा तो आपको क्या होगी, मुश्किल होगी नेक्स्ट लेक्चर लेने में। और मैं हर लेक्चर में तो पीछे जो मैंने लेक्चर दे चुकी हूँ उसके बारे में बताऊँगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, ठीक है। सो बस ठीक है, अब हमने जो ऑस्मो रेगुलेशन को स्टार्ट किया था उसको इस लेक्चर में एंड करना है इंशाल्लाह। और ये जो मैंने बताया था इसमें मैंने उस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 3 में ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो कन्फर्मर्स बताया था, ठीक है। और ये ऑस्मोलाइट्स किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है इसके बारे में बताया था। ये ऑस्मोलाइट्स जो है ये एक नई टर्म है। ये जो है ये पैराग्राफ भी एक मतलब ये उन लोग के लिए नई टर्म है जो सिंध से है, क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन सिंध में ये नहीं दिया हुआ। और ऑस्मोलाइट्स क्या होते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट था कि कुछ मैरीन जो है मतलब ऑस्मो कन्फर्मर्स में था ना ये कि मैरीन जो है उनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक होता है, मीन सॉलिड कंसनट्रेशन हाई होती है इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर वो क्या करते हैं क्योंकि ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। तो फिर अपना इंटरनल इन्वायरमेंट क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये मैं दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये टर्म समझानी है, ये बॉक्स। तो वो जब आइसोटोनिक करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो अब क्या करते हैं, हाई लेवल करते हैं यूरिया का और ट्राई मिथाइल अमाइन का, ठीक है, ब्लड में। और इस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑस्मोलाइट्स कहते हैं, ठीक है, ऑस्मोलाइट्स कहते हैं। और ये जो है सोल्यूट कंसनट्रेशन है, ये याद रखना है क्या कहते हैं इनको, कौन से दो हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यूरिया तो जो है टॉक्सिक है, मतलब यूरिया किस तरह से वो स्टोर करते हैं, उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो ये देखें, इन मोस्ट वर्टिब्रेट द लेवल ऑफ यूरिया, यानी मोस्ट वर्टिब्रेट, ये वर्टिब्रेट्स में ही था ना, वर्टिब्रेट्स में ही मैंने बताया था। मोस्ट वर्टिब्रेट में जो है ना यूरिया टू द हाई कंसनट्रेशन वुड डैमेज, यानी यूरिया जो है जब ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में इन दी बॉडी जमा हो जाएगा वो डैमेज द प्रोटीन। तो ये क्या करेगा, डैमेज करेगा किसको, प्रोटीन को डैमेज कर देगा। बिकॉज इट क्या है, क्यों ये डैमेज करेगा प्रोटीन को, क्योंकि ये क्या है, एक तो मुझे मोबाइल की स्क्रीन से सही नज़र नहीं आता, कोई टॉपिक है जिसे कहते हैं डीनेचरिंग एजेंट। ये एक डीनेचरिंग एजेंट है, ठीक है। और ये क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, ठीक हो। किसको डिस्टर्ब कर देता है, नॉन कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स को, ठीक है, बिटवीन अमाइनो एसिड। यानी प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, मोनोमर से, मोनोमर्स मीन अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। सो इसके दरमियान जो नॉन कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड्स के लिए इसको डीनेचर कर देता है, ठीक है। सो इस तरह से तो फिर इनके लिए ख़तरनाक होगा, तो इसका भी इसी में देखें। बट द प्रेजेंस ऑफ ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड हैज़ टू स्टेबलाइज दिस प्रोटीन, लेकिन इसका जो ये डिस्टर्बिंग इफेक्ट है प्रोटीन पर, उसको कौन वो करता है, स्टेबलाइज करता है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। इसी वजह से ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ यूरिया, ये जो एडवर्स इफेक्ट है ना यूरिया का, इसको स्टेबलाइज करने के लिए दूसरी चीज़ भी प्रेजेंट होती है जो कि क्या है, ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड, जो कि मैंने यही बताया था कि ये दोनों प्रेजेंस होते हैं। और ये यूरिया तो हमें लगा कि ये तो जो है ज़्यादा जब स्टोर होगा इन द बॉडी तो ये टॉक्सिक इफेक्ट होगा। तो वो टॉक्सिक इफेक्ट को कौन स्टेबलाइज करता है, ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड। और इसका क्या टॉक्सिक इफेक्ट है वो भी आपको याद रखना है कि ये कोवेलेंट आयन को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, जो बॉन्ड्स होते हैं उसके दरमियान, ये बात याद रखनी है। और इसको स्टेबलाइज करता है ट्राइमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और अब आगे चलते हैं, बस ये मुझे समझाना था, ये बॉक्स मैं भूल गई थी समझाना। अब ये प्रॉब्लम फेस बाय ऑस्मो रेगुलेशन, वो प्रॉब्लम्स जो है जो फेस करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात हो रही है। सम फ्रेश वाटर एनिमल्स लीव इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, ये सब में जो लेक्चर 3 में बता चुकी हूँ। हाइपोटोनिक के फ्रेश वाटर जो है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है। हाइपोटोनिक क्यों, क्योंकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, इस वजह से
हाइपो जो है ना कम के लिए आता है, और ये जो है ये डेफिनेशन सॉल्यूट कंसनट्रेशन की बेस पर बनाई गई है। हाइपोटोनिक होता है किसका एनवायरनमेंट, फ्रेश वाटर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक मीन सॉल्यूट कंसनट्रेशन क्या है, कम है, इस वजह से हाइपो, ठीक है। और सॉल्यूट कंसनट्रेशन कम है और वाटर कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है फ्रेश वाटर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। आपने देखा होगा फ्रेश वाटर उसमें जो है वो पानी ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कंसनट्रेशन कम होती है, जिसे वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। देयरफॉर वाटर कॉन्स्टेंटली इंटर्स द बॉडी। अब जब क्या होगा, जब सॉल्यूट कंसनट्रेशन कम है इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, वाटर लगातार कॉन्स्टेंटली क्या होगा, इंटर होगा इनकी बॉडी में। एंड दे ऑल्सो फेस डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्ट। जब लगातार जो है पानी इनके कॉन्स्टेंटली एंटर्स हो रहा है इनकी बॉडी, फ्रेश वाटर एनिमल्स की बॉडी में, सो क्या होगी, इनके जिस्म में किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, सॉल्ट्स की, क्योंकि सॉल्ट तो ऑलरेडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम है, और जो उनकी बॉडी में जब लगातार पानी इंटर हो रहा है तो वो सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या हो रही है, बहुत कम होती जा रही है। सो दे हैव टू लूजेस एक्सेस वाटर। सो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ करते हैं एक्सेस वाटर को, ठीक है, जो उनकी बॉडी में इंटर हो रहा है। मेंटेन हाइगर सॉल्ट कंसनट्रेशन डेट दियर इन्वायरमेंट, ताकि वो क्या करें, अपने जिस्म में हाइगर सॉल्ट कंसनट्रेशन को क्या करें, मेंटेन करें, क्योंकि सॉल्ट की कमी है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिलीज़ करेंगे अपनी बॉडी से, तो वो अपनी बॉडी में सॉल्ट कंसनट्रेशन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द मैरीन टीलियोस्टेस बॉनी फिशेस, ठीक है। अब मैरीन की बात हो रही है, मैरीन जो फिशेस है जिसे बॉनी फिशेस कहते हैं, वो क्या होती है, आर हाइपोटोनिक टू सी वाटर। वो क्या है, हाइपोटोनिक है टू सी वाटर। So these fishes have tendency to lose water to the environment, especially across the gills epithelium. They also have problem of excess of salt in the body due to drinking of sea water. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो दूसरी तरफ अगर मैरीन टीलोस्ट्रियम बॉनीफिश को देखें, वो क्या है, हाइपोटोनिक है टू सी वाटर के लिए, जबकि सो दीज फिश आर टेंडेंसी। तो ये जो फिशेस होती हैं इनके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि वो क्या करें, लूज़ करें वाटर को टू द एनवायरनमेंट में, स्पेशली किसके थ्रू, अक्रॉस द गिल्स एपिथीलियम, ठीक है। गिल्स एपिथीलियम को ये क्या करते हैं, वाटर को लॉस करने का काम करते हैं। अच्छा, कहाँ पे थे, दे हैव ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्ट, और ये हमेशा से जो है प्रॉब्लम भी फेस करते हैं किसकी, एक्सेस ऑफ सॉल्ट की, ठीक है। एक्सेस ऑफ सॉल्ट की भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, जाहिर सी बात है, मैरीन है, ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर, क्योंकि सी वाटर को जब ये ड्रिंक करते हैं, सी वाटर में क्या होता है, सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो जब ये सी वाटर को ड्रिंक करते हैं तो अल्टीमेटली इनकी बॉडी में क्या सी वाटर में किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट की, मीन्स सॉल्ट की, ठीक है। सॉल्यूट इज़ अ सॉल्ट, है ना, सॉल्ट इज़ अ सॉल्यूट कह लें, ठीक है। सो वो जब सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी इनकी बॉडी में, तो फिर क्या होगा, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, यानी ये इनकी एक प्रॉब्लम भी इनको फेस, क्योंकि इनको पानी तो पीना है, तो वो पानी जब सी वाटर का पियेंगे इन द मैरीन एनवायरनमेंट, सो सॉलिड कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी इनकी बॉडी में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर ऑल्सो हाइपोटोनिक। टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या है, और ये जो है ना, ये इन्होंने हाइपो टू लूज वाटर, सो दीज फिश, कहाँ पे थे हम, ये पढ़ा दिया था ना मैंने, ये यहाँ ये मैंने पढ़ा दिया, हाँ। ड्रिंकिंग ऑफ, एक तो कोई रूम में आ जाता है ना, तो मेरा वहाँ पे फोकस हो जाता है। सो अच्छा, कहाँ, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर ऑल्सो हाइपोटोनिक। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो क्या होते हैं, वो भी हाइपोटोनिक होते हैं टू द आउटर इन्वायरमेंट, यानी आउटर इन्वायरमेंट से वो क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं। और क्या है कि एवपोरेशन ऑफ वाटर, और इनमें क्या होती है, ऑपरेशन होती है वाटर की, डेट लीड्स टू द डिहाइड्रेशन इज़ द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय दीज एनिमल्स। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एवपोरेशन होती है वाटर की, फिर क्या, जब एवपोरेशन होगी वाटर की, ठीक है, तो किसको लीड करेगा, ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब इनकी स्किन से ऑपरेशन ऑफ वाटर होगी तो इनके अंदर क्या कोज हो जाएगी, डिहाइड्रेशन कोज हो जाएगी, जो कि मेजर प्रॉब्लम है, जो कि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है फेस करते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारे पास प्रॉब्लम जो फेस करते हैं। अब इनका किस तरह से मैकेनिज्म है वो हम पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेटरी एडेप्टेशन इन एनिमल्स। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फ्रेश वाटर एनिमल्स आर ऑस्मो रेगुलेटर्स, ये बता चुकी हूँ। दीज एनिमल्स आर जनरली हाइपरटोनिक टू देयर आउटर इन्वायरमेंट, यानी ये एनिमल्स जनरली क्या होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं
टू देयर आउटर इन्वायरमेंट, यानी इनका जो है इनका जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है ना इनका, वो आउटर इन्वायरमेंट से क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में मीन वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और तो ये जो है इंटरनली जो है ये सॉल्यूट कंसनट्रेशन जो है वो स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि सॉल्यूट बाहर जो है कम है, तो वो जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, ठीक है, बल्कि किसको करते हैं ज़्यादा वेस्ट, पानी को, क्योंकि पानी जो है अल्टीमेटली इनकी जिस्म में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से सॉल्यूट कंसनट्रेशन कम हो रही है। सो इनका एक इनके मैकेनिज्म है जिस वजह से ये सॉल्यूट कंसनट्रेशन को ज़्यादा होने से बचाते हैं। सो इस तरह से अल्टीमेटली ये अपने अंदर कौन सा वो कॉज करते हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। इनके जिस्म में, फ्रेश वाटर के जिस्म में अंदर हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, दीज एनिमल्स डील्स विद दीज प्रॉब्लम्स, यानी एनिमल्स जो है डील्स करता है इन प्रॉब्लम्स को बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। जैसे मैंने बताया कि जब कॉन्स्टेंटली वाटर जो है इनके जिस्म में, इनकी बॉडी में दाखिल हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, उसे जो है रिलीज़ करते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करेंगे तो कैसा यूरिन होगा उनका, डाइल्यूट होगा ना, क्योंकि वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो डाइल्यूट होगा। देयर किडनी रीअब्जॉर्ब द सॉल्ट, फिर इनकी जो किडनी होगी वो रीअब्जॉर्ब करेगी सॉल्ट को, ठीक है, डेटा रिक्वायर्ड जो कि इनकी जिस्म को रिक्वायर्ड है वो, क्योंकि सॉल्ट की कमी है फ्रेश वाटर में, तो फिर वो क्या करेगी, इनकी जो किडनी है वो रीअब्जॉर्ब करेगी सॉल्ट को, ठीक है। डाइल्यूट यूरिन इस वजह से रिलीज़ आउट होगा, क्योंकि इनके जो किडनी है वो वहाँ से सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेगी दोबारा से। सॉल्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फूड और दे ईट, यानी सॉल्ट जो है ये लोग जो है इनको मिलता है, ये जैसा खाना खाते हैं वहाँ से भी मिलता है, ठीक है। दीज एनिमल्स ऑल्सो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम। ये कह रहे हैं कि दीज एनिमल्स ऑल्सो, ये एनिमल्स हमेशा जो है एक्टिवली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, सॉल्ट को, फ्रॉम द एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम से, यानी जो एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम है। डाइल्यूट मीडियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाटर कंसनट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो जब वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो डाइल्यूट मीडियम ही कहेंगे। तो वहाँ से ये लोग क्या करते हैं, एक्टिवली जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्ट को इन द बॉडी। एक्टिवली मीन जो है एक्टिव पैसिव वाइज आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यानी एक्टिवली मीन एनर्जी लगेगी, जाहिर सी बात है। एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें एनर्जी जो है रिक्वायर होती है, क्योंकि लोअर कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन जब जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए मतलब ये सब आप ये टर्म्स शायद इस बुक में तो शायद नहीं है, सिन में और ये तो आपको पता होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट मैं सिन से पढ़ाऊँगी, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक कि डाइल्यूट मीडियम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सॉल्ट सेल्स कॉल्ड आइनोसाइट। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये एनिमल जो एक्टिवली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्ट को फ्रॉम द एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम से, यानी ये बाहर से जो, यानी बाहर फ्रेश वाटर है उसमें डाइल्यूट मीडियम में वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से जो है सॉल्ट एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सॉल्ट सेल्स होते हैं इनकी स्किन में, जो कि आइनोसाइट्स कहलाते हैं। ये भी हमसे पूछा जा सकता है। सेल्स आर फाउंड इन द एम्फीबियन स्किन, ये एम्फीबियंस की स्किन में भी ये सेल्स पाए जाते हैं, एंड गिल्स ऑफ फिशेस। अच्छा, ये जो सेल्स होते हैं ना, ये इनकी एम्फीबियंस की स्किन में पाए जाते हैं, जबकि फिशेस की पता है गिल्स में पाए जाते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। और कौन से सेल्स होते हैं या साइड ये भी याद रखना है, और किसकी स्किन पर होते हैं, किसके गिल्स पर होते हैं, ये ऐसा एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अच्छा, उसमें फ्रेश वाटर एनिमल्स देखें, फ्रेश वाटर एनिमल्स में देखें, सॉल्ट साइंस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन द, ये इन्होंने बताया हेडिंग अलग अलग दी हुई है। ये फ्रेश वाटर कैसे हो सकता है कि एक्सक्रीशन थोड़ी ना होती है फ्रेश वाटर में। एक्सक्रीशन ऑफ एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन, ये है फ्रेश वाटर, इन्होंने हेडिंग गलत दी हुई है। देखिए क्या हो रहा है, ये जो है अपटेक ऑफ सॉल्ट आइन बाय गिल्स, किसके कौन से सेल्स है वो गिल्स में आयोसाइड, क्योंकि इनको सॉल्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ से ये डाइल्यूट मीडियम जो है, यहाँ पे हाइपोटोनिक जो मीडियम है वहाँ से सॉल्ट जो है रीअब्जॉर्ब हो रहा है बाय द गिल्स, जो कि कौन से सेल्स के जरिए और आयोसाइड्स के जरिए हो रहे हैं, जबकि एम्फीबियंस की स्किन पे मौजूद होते हैं। अच्छा, अब देखें, ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस। ऑस्मोटिक वाटर जो है गेन होता है थ्रू गिल्स के जरिए, दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस के जरिए। गेन ऑफ वाटर एंड सम आइंस इन फूड, और यहाँ से ये गेन करते हैं वाटर और कुछ आइन जो है फूड के वो यहाँ से करते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो हल्का एरो है वाटर को शो कर रहा है और ये जो है सॉल्ट को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आइन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन फ्रॉम किडनी। अब यहाँ से जो है लार्ज अमाउंट ऑफ की डाइल्यूट यूरिन रिलीज आउट करते हैं, क्योंकि इनके पास पानी की जो है पानी बहुत ज़्यादा होता है, मुसलसल जिस्म के अंदर आता रहता है, तो वो डाइल्यूट यूरिन खास पानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ये रिलीज़ आउट करते हैं और सॉल्ट को जो है ना वो रिलीज़ करने से बचाते हैं, क्योंकि हमें किडनी जो है दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो कुछ सॉल्ट तो चला भी जाता है, ठीक है, तो इस वजह से एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो मैंने सब बता दिया। और ये फ्रेश वाटर की डायग्राम है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है नीचे, ये फ्रेश वाटर है, इन्होंने इसके साथ लिखा है ये मैरीन वाटर है, क्योंकि पढ़ के ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये मैरीन नहीं हो सकता, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर थोड़ी ना, वो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर तो उसमें होगा मैरीन में, क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी होगी, ठीक है। अच्छा, अब है मैरीन एनिमल्स। मैं तो थक गई हूँ पढ़ाते पढ़ाते, मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, खुद भी पढ़ना होता है और फिर, लेकिन मेरा शुरू से ये था कि मैं जो है, क्योंकि मेरी फ्रेंड कहती थी कि यार हम स्कूल इस वजह से आते हैं कि तुम हमें पढ़ा दो, तो तुम ऐसा करो कोई वीडियो बना के सेंड कर दिया करो। मैंने कहा अच्छा, मैं तुम्हारे लिए फारिग हूँ। तो उस वक्त तो क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा काम मिलता था और हमारा था भी गवर्नमेंट स्कूल, और गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा काम मिलता है और टीचर भी हमारी बहुत सख्त थी, तो बिल्कुल भी रियायत नहीं थी, तो हमें बहुत मेहनत करके, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से शायद हम बहुत ज़्यादा मेहनती है, क्योंकि हमें स्कूल बहुत ही अच्छा मिला था। और आपने सुना भी होगा राशिद मिनाज जो है नाम है, बहुत ही, जैसे आप कराची से शायद ना हो, चलिए चढ़ते मैरीन एनिमल्स पर, ठीक है। टीलोसाइड बॉनी फिशेस आर ऑस्मो रेगुलेटर्स, ये क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेटर्स इन मैरीन एनवायरनमेंट में विच आर हाइपोटोनिक, जो कि क्या है, हाइपोटोनिक है टू देयर एनवायरनमेंट। जैसे मैंने यहाँ भी बताया था कि ये क्या है, ये वही लाइंस दोबारा आ रही है। यहाँ भी बताया गया ना कि वो बॉनीफिशेस जो है वो हाइपोटोनिक है टू सी वाटर या मैरीन एनवायरनमेंट के लिए। हाइपोटोनिक क्यों है, अब आप जो है पता है आपको, मतलब अगर आपकी इंग्लिश ठीक है ना तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं ना कि अब यहाँ पे वो यही कहते थे कि यार मुझे जो मेरी फ्रेंड होती कि मतलब फेडरल तो हम नहीं पढ़ते थे, सिंटैक्स ही पढ़ते थे, कि तो मैं आप लोग के लिए पीएमसी आ गई है ना, आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाना पड़ेगा। देखें विच आर हाइपोटोनिक, ये कह रहे हैं कि बॉनीफिशेस जो है उसमें लेकिन मैरीन एनवायरनमेंट विच आर हाइपोटोनिक टू दियर इन्वायरमेंट, यानी हाइपोटोनिक होते हैं टू दियर इन्वायरमेंट, यानी अपने इन्वायरमेंट से जो है ना हाइपोटोनिक होते हैं। उनका इन्वायरमेंट कौन सा कैसा होता है, मैरीन का हाइपोटोनिक होता है ना, सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सी वाटर में, और इनके इंटरनली क्या होती है, सॉलिड कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। सो जब कम होती है इंटरनली तो हाइपो होगा, और बाहर ज़्यादा है तो हाइपर होगा। तो यही कह रहे हैं कि विच आर हाइपोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट, कि वो हाइपोटोनिक होते हैं अपने इन्वायरमेंट से। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि हाइपोटोनिक है मैरीन वाटर, ठीक है, वो हाइपर है, ठीक है। ये लाइन वहाँ भी आई थी, सो मुझे लगा कि शायद किसी का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं हो, कि वो यही समझते हैं कि ये क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, और इंटर टेस्ट में तो काफ़ी टेंशन होती है आप लोग को। सो दीज फिशेस हैव टेंडेंसी टू लूज वाटर, और ये फिशेस क्या, इनके पास टेंडेंसी होती है कि क्या करते हैं, लॉस करते हैं वाटर को टू द इन्वायरमेंट। सो दीज फिशेस हैव टेंडेंसी टू लॉस वाटर, यानी क्या करते हैं, इनके पास टेंडेंसी की लॉस वाटर इन्वायरमेंट स्पेशली अक्रॉस द गिल्स एपिथीलियम के थ्रू जो है ये करते हैं वाटर को, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द वाटर लूज, और in order to replace the water loose these fishes usually drink large amount of water unlike fresh water fish। अच्छा, ये जो है ना, ये वाले एनिमल्स ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, क्योंकि इनको जो है पानी की ज़रूरत होती है। हाँ, पानी में वाटर इनका जो सी वाटर में पानी की कंसंट्रेशन कम होती है, वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्यूट की हाई होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके पास जब वाटर की कमी है, सो अब इनका क्या काम है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है इनटेक करते हैं, ताकि फिर उससे जो है वाटर इनकी जिस्म में इस्तेमाल हो जाए, और बाकी जो सॉल्ट जो हाई कंसंट्रेशन में आ जाता है ना, जब पानी पीने से, क्योंकि बाहर तो सी वाटर है, जब वो ज़्यादा पानी इनटेक कर रहे हैं तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी अल्टीमेटली ये सॉल्यूट भी ले रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट हाई कर, तो वो सॉल्यूट को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर क्या कर रही थी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर रही थी, और ये वहाँ से रिलीज़ करेंगे। मैं भी पढ़ाती हूँ, देखो
ये कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू रिप्लेस द वाटर लॉस, यानी वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वाटर इनका कम से कम लॉस हो। तो वो क्या करते हैं, दीज फिशेस क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अनलाइक फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर फिश क्या कर रही थी, कम कम वाटर, जबकि अगर वो कम भी करी तो वाटर कंसनट्रेशन वहाँ ज़्यादा थी, लेकिन ये इसको तो ज़रूरत है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है इनटेक करती है। दे ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्ट, और फिर इसको मेरीन को कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, ठीक है, जबकि फ्रेश वाटर की क्या प्रॉब्लम थी, एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। सो ये डिफरेंस याद रखेगा, और वैसे कॉन्सेप्ट ठीक है, सो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ा रही हूँ, मतलब समझ आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरा तो हाल खुश हो गया है, कोई दे ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्ट, यानी इनको जो है प्रॉब्लम फेस करनी होती है एक्सेस ऑफ सॉल्ट की। जाहिर सी बात है, सी वाटर में एक्सेस ऑफ सॉल्ट ही होता है इन द बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं वाटर को, तो ये क्या हो रहा है, इनके जिस्म में अल्टीमेटली वाटर के साथ जो है एक्सेस ऑफ सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है इंक्रीज हो रही है अमंग द एक्सेस सॉल्ट, यानी जब एक्सेस सॉल्ट है, जैसे सोडियम है, क्लोरीन आइन है, एंड सम अमाउंट ऑफ पोटेशियम, ठीक है, आर रिमूव अक्रॉस द गिल्स, यानी आयंस भी इनके जिस्म में आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं अक्रॉस द गिल्स के थ्रू इसको रिमूव आउट किया जाए, गिल्स एपिथीलियम के थ्रू, वाइल डाइवेलेंट आयन, जबकि ये मोनोवेलेंट है, सोडियम क्लोरीन पोटेशियम, ठीक है, ये मोनोवेलेंट है और इसको गिल्स एपिथीलियम के थ्रू रिलीज किया जाता है। जबकि डाइवेलेंट जैसे कि मैग्नीशियम है, प्लस 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 लिखा है, इसे आप 2+ भी लिख सकते हैं, कैल्शियम प्लस प्लस मीन कैल्शियम 2+ भी लिख सकते हैं, तो ये डाइवेलेंट है, इसको पता है किडनी के थ्रू रिलीज किया जाता है। ये MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये बातें ना ये सिन टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई, और लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ फेडरल से, तो ये आ सकती है, और एक बहुत ही इजी MCQs होगा, क्योंकि बिल्कुल साफ तरीके से लिखा हुआ है कि मोनोवेलेंट जो है गिल्स एपिथीलियम के थ्रू रिलीज होंगे, जबकि डाइवेलेंट किडनी के, ठीक है। सम फिशेस ऑल्सो हैव स्पेशल सॉल्ट, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि ये जो है आ सकता है, ये आ सकता है, फ़ौरन आपने क्या करना है, उसी वक्त पेज आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, उस पर इंपॉर्टेंट लाइन्स जो है लिख लें, ठीक है। और जब मैं इंशाल्लाह ग्रुप बनाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों से वो होमवर्क मांगूंगी, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने वो काम किया है या नहीं। अच्छा, सम फिशेस ऑल्सो हैव स्पेशल सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। अब इन फिशेस के पास क्या होते हैं, कुछ फिशेस के पास जो है स्पेशल सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं इन द वॉल्स ऑफ रेक्टम, इनके जो रेक्टम की वॉल है ना, वहाँ पे क्या होते हैं, सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं। ये भी आ सकता है कहाँ होते हैं, तो रेक्टम में होते हैं, जिसे रेक्टल ग्लैंड कहते हैं, रेक्टम में है इस वजह से रेक्टल ग्लैंड्स, ठीक है, हिंट दे दी मैंने। डेट रिमूव सॉल्ट, जो कि रिमूव करते हैं सॉल्ट को इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक में, किसमें, डाइजेस्टिव ट्रैक में, विच आर देन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, जो कि फिर क्या हो जाएगी, डाइजेस्टिव ट्रैक से एलिमिनेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी ड्यूरिंग एजेशन, किसके दौरान, एजेशन के दौरान, ठीक है। सो ये मैंने बताया कि किस तरह से ये जो है वाटर को अपने जिस्म में जो है अपनी बॉडी में किस तरह से बैलेंस रखती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर ड्रिंक करती है, और वाटर ड्रिंक करने के नतीजे में वाटर जो है उसको बैलेंस करने के चक्कर में इनके जो है जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा ही होगी ना, क्योंकि सी वाटर है, और ज़्यादा ड्रिंक वाटर कर रहे हैं वाटर, ताकि वाटर जो है वो उनके जिसमें वाटर का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो, तो उसकी वजह से जो है सॉल्ट कंसनट्रेशन भी हाई हो रही है। तो इनमें जो है अल्लाह ताला ने देखें सिक्रेटिंग ग्लैंड रखे हुए हैं रेक्टम में, जहाँ से वो सॉल्ट को रिलीज कर रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में, और वहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं ड्यूरिंग एजेशन, ठीक है। और दूसरी बात ये कि गिल्स एपिथेलियम के थ्रू भी इनको हेल्प हो रही है, वहाँ से भी सोडियम क्लोरीन मोनोवेलेंट को वहाँ से कर रहे हैं किडनी, और डाइवेलेंट आयन को किडनी के थ्रू कर रहे हैं। तो ये जो है ना ये MCQs में आ सकती हैं ये बातें, और ये आपको याद रखनी है। अच्छा, मैं अब ऊपर डायग्राम जो है दिखा देती हूँ। मैं एक बात ना बार बार कर रही हूँ, एक बात को बार बार, क्यों, क्योंकि ज़्यादा सुनने से ना याद रह जाती है वो चीज़, और आपने क्या करना है, फ़ौरन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेने हैं, जो मैं कहती हूँ ना कि यहाँ आ सकता है ये, सो वो फिर आपने लिख लेना है। अब देखें एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे ना लिख लें कि ये मैरीन वाटर के लिए लिखा हुआ है, नॉट फ्रेश वाटर। ये मैरीन है, ये फ्रेश वाटर का है, गलत जो है नेमिंग दी हुई है। देखें ये क्या कर रहे हैं, गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आयन फ्रॉम फूड। एक तो ये फूड से ले रहा है, ठीक है, वाटर एंड आयन्स, और दूसरा जो है गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आयन फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर, ड्रिंक करने से सी वाटर इसके अंदर जो है वो यानी जब ड्रिंक कर रहा है तो सी वाटर और सॉल्ट भी अंदर आ रहे हैं, फूड से भी और ड्रिंकिंग से भी। अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब
इसके अंदर जो है इसको वाटर की ज़रूरत है, वाटर को ये स्टोर आउट और यूज़ कर लेगा। और बाकी जो ज़्यादा सॉल्ट है ज़्यादा अमाउंट में, उसको क्या करेगा, एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आइन फ्रॉम गिल्स। और कौन से गिल्स से कौन से सॉल्ट आइन होंगे, मोनोवेलेंट, ठीक है। और ऑस्मोटिक वाटर लूज थ्रू गिल्स, ऑस्मोटिक वाटर जो है ना वो लूज़ होगा गिल्स से एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस। यानी जो ऑस्मोटिक वाटर है, ठीक है, वो क्या होगा, दूसरी सरफेस से या गिल्स के थ्रू जो है रिलीज आउट हो जाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आइन, और जो एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आइन होंगे एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन स्कैंटी यूरिन फ्रॉम किडनी, ठीक है। यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होगा, इसमें वाटर रिलीज होगा, यानी इसका जो यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। ये बात लिख लें क्योंकि फेडरल में नहीं लिखी हुई है। और वैसे अगर मैंने इतना समझाया है, इतना एक पैराग्राफ को इतना टाइम दे रही हूँ मैं, सो मुझे ये आप लोगों से पूछना चाहिए था। अगर अब मैं लाइव ले रही होती ना क्लास, तो मैं आप लोगों से पूछती कि अब बताएं कि ये कैसा यूरिन रिलीज़ करेगा मैरिन। तो आप लोग कहते कि ये कंसनट्रेटेड करेगा क्योंकि इसे वाटर की ज़रूरत है और ये वाटर को लूज़ नहीं करना चाह रहा होगा, कम वाटर लूज़ होगा जिसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, ठीक है। सॉलिड कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी इसकी यूरिन में, जबकि फ्रेश वाटर में कम थी और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी तो वो डाइल्यूट यूरिन रिलीज़ कर रहा था। सो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बस यही है इसमें, किडनी से जो डाइवेलेंट रिलीज आउट होते हैं आइंस। और ये नेमिंग ठीक कर लीजिएगा, इधर मैरिन लिखेगा इधर फ्रेश वाटर लिखेगा। अच्छा, अब आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात आती है। बस इसके बाद जो है हमारा ये ऑस्मो रेगुलेशन का जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक्सक्रीशन और जो है बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं करवाने इंशाल्लाह हो जाएंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स द सक्सेसफुल ग्रुप्स ऑफ लैंड, ये सक्सेसफुल ग्रुप है लैंड एनिमल्स का। आर आर्थ्रोपोड्स, जो कि क्या है, आर्थ्रोपोड्स है। अमंग द इन्वर्टिब्रेट्स, किसके साथ, इन्वर्टिब्रेट्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। यानी अमंग मीन दरमियान, किसके दरमियान, इन्वर्टिब्रेट्स। अच्छा, कोई कहते हैं कि अमंग और बिटवीन में उनको ना डिफरेंस नहीं पता होता। देखिए बिटवीन जो है ना दो चीज़ों या दो लोगों के दरमियान बात होती है, ठीक है। जैसे कि ये बुक और या टेबल कह लें, ठीक है, बुक और टेबल, तो मैं बोलूँगी बुक बिटवीन बुक एंड टेबल, ठीक है। यानी दो चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। सो दो चीज़ों की बात के लिए बिटवीन आता है, जबकि दो से ज़्यादा अगर होती है तो अमंग आता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस जो शायद नहीं पता हो किसी को। तो अमंग द इन्वर्टिब्रेट्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। यानी सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स है आर्थ्रोपोड्स, जो कि आर्थ्रोपोड्स है, और ये किसके दरमियान है, इनवर्टिब्रेट्स के दरमियान से रेप्टाइल तक, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स हो गए अमंग द वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में ये क्या थे, रेप्टाइल्स वगैरह थे। यानी इनवर्टिब्रेट्स में जो है, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स में तो बहुत सारे आ जाते हैं, दो से ज़्यादा की बात आ जाती है, तो इस वजह से अमंग आया इधर, ठीक है। जिसमें रेप्टाइल्स आते हैं अमंग द इनवर्टिब्रेट्स एंड रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स इसमें नहीं आते, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि आर्थ्रोपोड्स, यानी सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स अमंग द इनवर्टिब्रेट्स। आर्थ्रोपोड्स में जो इनवर्टिब्रेट्स जो है वो आ जाते हैं इसमें, एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स अमंग द, ये क्या है, वर्टिब्रेट्स है। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये तो 9th क्लास में आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। द प्रेजेंस ऑफ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। अब आपको पता है कि आर्थ्रोपोड्स जो है, जो कि इनवर्टिब्रेट है, इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, काइटिनियस का एक्सोस्केलेटन होता है, सही है। एंड डेट केराटिनाइज स्किन इन वर्टिब्रेट्स, और हमारे पास जो हम वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास क्या होती है, केराटिनाइज स्किन होती है, ठीक है, डेट जो कि होती है, ठीक है। आर एडेप्टेशन टू रिड्यूस वाटर लॉस, इन ये एक एडेप्टेशन है ताकि हम क्या कर सकें, हम अपनी बॉडी से वाटर को लॉस कर सकते बाय देयर बॉडी। यानी हम ये एडेप्टेशन है ताकि हम वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सकें या रेगुलेट कर सकें, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। ऑर्थ्रोपोड में काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स मीन हमारे डेड केराटिनाइज स्किन होती है, ठीक है। अब डेजर्ट मैमल्स आर वेरी मच रेजिस्टेंस इन दिस रिगार्ड। डेजर्ट मैमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रेजिस्ट करते हैं इन दिस रिगार्ड। दे कैन टोलरेट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन बाय स्पेशल मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल एडेप्टेशन। ये क्या कह रहे हैं कि डेजर्ट मैमल जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं इसके रिगार्ड, ठीक है। दे कैन टोलरेट, ये टोलरेट करते हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। यानी बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट होगा, डेजर्ट की बात हो रही है,
मीन रेगिस्तान, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है। सो वहाँ के मेमल्स क्या किस तरह से रेजिस्ट करते हैं अगेंस्ट हॉट एनवायरनमेंट, ठीक है। सो वहाँ पे अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी फिर क्या होगी, जब ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट होगा तो डिहाइड्रेशन जो है पॉसिबल है कि वो ज़्यादा हो बाय स्पेशल मेटाबॉलिक, यानी स्पेशल मेटाबॉलिक या बिहेवियर एडेप्टेशन, यानी वो जो है मिनिमाइज़ करेंगे, टोलरेट करेंगे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि डेजर्ट इन्वायरमेंट में क्या होता है, हॉट इन्वायरमेंट होता है कि दे कैन टोलरेट, वो टोलरेट करेंगे अगेंस्ट किसके खिलाफ, स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी जो डिहाइड्रेशन हो रही है वो ना हो, कम से कम वो मिनिमाइज़ हो। तो उसके लिए क्या होंगे, वो क्या होगा, बाय स्पेशल मेटाबॉलिक, वो स्पेशल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी या बिहेवियरल एडेप्टेशन होगी, ठीक है। दिस कैटेगराइज इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस, और इस कैटेगराइज को क्या कहते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने भी आपको समझाया डेजर्ट मैमल्स का, इसको एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। एक्चुअली दीज एनिमल्स फीड अपॉन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड। अच्छा, ये क्यों इनको एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये फीड करते हैं, खाते हैं सीड्स को, बीज को ऑफ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट्स के जो रेगिस्तानी पौधों के जो बीज होते हैं उनको ये खाते हैं, इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें क्या होता है, उन सीड में लार्ज अमाउंट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुआ होता है। ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ दिस कंपाउंड, जब वो इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, मीन कार्बोहाइड्रेट कि जब ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर इज प्रोड्यूस, तो वाटर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा एज अ बाय प्रोडक्ट डेट इज यूटिलाइज बाय दीज एनिमल्स। जाहिर सी बात है, जब इसकी ब्रेक डाउन करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो वाटर क्या होगा, इससे रिलीज आउट होगा, जिसको वो इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये डिहाइड्रेशन से जो है प्रोटेक्ट होते हैं। बट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स इज कैंगरो, रैट, ठीक है, वो इस तरह से करते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखनी है। द अवॉइड डे टाइम हीट एंड एमर्ज एट नाइट, ये क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं डे टाइम को, क्योंकि डे टाइम में हीट होती है, एंड इमर्ज होते हैं नाइट में, नज़र आते हैं रात को, ठीक है। 90% ऑफ द वाटर डेट दे यूज़ इज़ मेटाबॉलिक वाटर, ये 90% जो ये वाटर जो यूज़ करते हैं ना, वो कौन सा होता है, मेटाबॉलिक वाटर होता है, जो कि ड्राइव होता है सेलुलर ऑक्सीडेशन से, ठीक है, सेलुलर ऑक्सीडेशन से जो कि मिलता है। तो ये लाइन भी आपको एज MCQs याद रखनी है। अच्छा, तो बस ये था टेस्टिल एनिमल्स का, और आगे जो है हमारे पास है ये उसमें रेगुलेशन, यहाँ पर जो है एंड हुआ है। आगे है हमारे पास एक्सक्रीशन, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। और बस आज तक इतना ही काफ़ी है, उसमें रेगुलेशन का बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो देखनी है और उसके बाद खुद रीडिंग करनी है। नहीं समझ आ रहा तो दोबारा देखें, और फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करके पूछें। और कुछ लोगों को जो है कमेंट के मैसेजेस नहीं मिल पाते, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता, और जैसे ही मेरे पास थोड़ा भी टाइम होता है तो मैं कमेंट ज़रूर देखती हूँ और रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो सॉरी अगर किसी को रिप्लाई जो है लेट मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मुझे अपनी स्टडी भी करनी होती है, और फिर जो है मुझे घर में भी अपनी सिस्टर वगैरह को पढ़ाना होता है, फिर घर के काम होते हैं, अपने भी होते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह कवर अब हम कर लेंगे फेडरल को भी नम्स के अकॉर्डिंग। और वैसे मैं सब जो है पूरा ही पढ़ा रही हूँ, पर नम्स में जो टॉपिक मेंशन है उसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी। और सिंध टेक्स्ट बुक से भी मैंने कहा था कि हम उससे भी देखेंगे, लेकिन अभी जो है वीडियो सिंध टेक्स्ट बुक में ऑस्मो रेगुलेशन का जो है वो तकरीबन वही लिखा हुआ है, वही सेम है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप खुद ही सिंध टेक्स्ट बुक रीड करें, क्योंकि अगर मैं आपको फेडरल टेक्स्ट बुक पढ़ा रही हूँ ना, तो उसमें बहुत डीप में लिखा हुआ है, ठीक है। और वो सारी बातें जो इसमें नहीं है ना, वो मैं आपको ज़बानी बता रही हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी जो सिंध में थी, क्योंकि मैं सिंध टेक्स्ट बुक पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने खुद सिंध टेक्स्ट बुक पढ़ी है। मैं सिंध से हूँ, कराची से हूँ, तो मुझे पता है। सो इस वजह से मैं आपको बताती रहती हूँ। सो मैं आपको जो सिंध से है वो उनको मेरे लिए मैं ना, क्योंकि मैं पहले फेडरल कवर करवा दूँ, इस वजह से वो सिंध टेक्स्ट बुक ना खुद रीड करें, क्योंकि फेडरल अगर उनकी कवर हो रही है ना इस वीडियो से, फेडरल जो है बहुत डीप में है, जिसे आप लोगों ने नोट भी किया होगा। सो सिंध जो है फिर आप लोग के लिए ईजी हो जाएगी रीड करना, ठीक है। तो इस वजह से अगर मेरे पास टाइम बचा बाद में तो सिंध रीड करवाऊँगी, वैसे आप खुद रीड करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, तो मुझे इजाज़त दें। और अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। अपने फ्रेंड के साथ जो फेडरल में है, जो इस वक्त सेकेंड ईयर में है फेडरल के बोर्ड में, उनको भी उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो KPK से हो, ठीक है, चाहे वो पंजाब से हो या सिंध के मुख्तलिफ शहरों से हो, सो सबको जो है PMC का ही टेस्ट देना है। अगर PMC ना भी लेना टेस्ट, तो फिर भी जिसको नम्स का टेस्ट देना है, ठीक है, तो उसके लिए तो फेडरल पढ़नी ही पढ़नी है। सो इस वजह से उनको भी ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। और FB ग्रुप्स में जो MD कैट के ग्रुप्स हैं वहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।